मुसलमानों का ध्यान करना है तो वो करें। मुझे लगता है कि कांग्रेस और बाकी दल मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे। इस गांधी को वो कॉपीराइट मानते हैं ना, वो महात्मा गांधी वाला नहीं है, वो फिरोज गांधी से शुरू हुआ है। लेकिन राम मंदिर के नाम पे एक ईंट भी नहीं लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ग्रेसफुल, शायद विश्व हिंदू परिषद की राजनीति में इससे ज़्यादा ग्रेसफुल अध्यक्ष आज तक मैंने नहीं देखा है, जहाँ तक मेरी रिसर्च और मेरी सीमित राजनीतिक और सोशल समझ ये बोलती है। तो हमारे साथ हैं वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आपका बहुत 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 स्वागत है यहाँ पे। बहुत धन्यवाद। तो सर, मैंने कहा कि आप बहुत ही ग्रेसफुल अध्यक्ष अभी तक के हुए हैं, अभी तक जो भी हुए हैं, चाहे अशोक सिंघल जी को ले लीजिए, प्रवीण तोगड़िया जी को ले लीजिए, अपनी ज़बान से, कटार ज़बान से बहुत प्रहार किए हैं, लेकिन आपको ये एज ए ग्रेसफुल लीडर कहा जाता है। कैसा लगता है सुनने में? अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जी, हमारे अध्यक्षों में माननीय अशोक सिंघल जी, जी, उसके पहले महाराणा उदयपुर, उसके पहले मैसूर के महाराजा चामराज वाडियार थे। जी, और वो अपनी ग्रेस और डिग्निटी में मेरे से बड़े लोग थे। इसलिए जब ये कहा जाता है कि मैं ग्रेसफुल हूँ, तो शायद मेरी तुलना केवल प्रवीण भाई से करके कहा जाता है और बाकियों का इम्प्रेशन ही होता है। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, मैं प्रवीण भाई की तरह आक्रामक नहीं हूँ, ये मैं पूरी विनम्रता से स्वीकार कर लूँगा। पर उसके पहले के अध्यक्ष तो बहुत ग्रेसफुल थे, बड़े लोग थे। अच्छा, एक बात जो देखने में आई है कि 2014 के बाद सबसे बड़ा हिंदू कौन, इसका एक फैशन, एक प्रचलन चल पड़ा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आप देखिए, राहुल गांधी 2014 से पहले कभी उन्होंने अपना गोत्र नहीं बताया था, कभी नहीं बताया था कि मैं जनेऊधारी हूँ, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि 2014 के बाद अचानक ये सबसे बड़ा हिंदू कौन का ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा हिंदू का कंपटीशन हो या ना हो, पर सब राजनीतिक दलों को ये तो ध्यान में आया है कि इस देश की बहुसंख्य लोगों के मन को आहत करके आगे नहीं बढ़ सकते। मुसलमानों का ध्यान करना है तो वो करें, पर उनको लगता है कि नहीं, हम हिंदू विरोधी दिखते हैं, इस कारण चुनाव हार गए। उन्होंने जो चुनाव हारने के बाद में कमेटी बनाई थी, उसने भी कहा था। तो हिंदुओं का भी सब सम्मान करें, हिंदू भावनाओं का भी आदर करें, यह सबको करना चाहिए। ये कांग्रेस को भी लगा है, वो उसके कुछ बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 2014 से पहले हिंदुओं का सम्मान में कहीं ना कहीं कमी थी? मुझे लगता है कि कांग्रेस और बाकी दल मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे और उस कारण से मुसलमान को भला लगे वो काम करते थे और हिंदू भावनाओं को अपमानित करते थे। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। गौरक्षा का विरोध क्यों करते थे? गौहत्या बंद हो, इस पर आपत्ति क्यों करते थे? राम जन्मभूमि के मंदिर के स्थान पे ये सुझाव देना कि वहाँ पे शौचालय बनाओ, तो उनको लगता था कि हिंदू जातियों में बटा हुआ है, हिंदू में हमारी जाति के वोट हमको मिल ही जाएंगे, मुसलमान को प्रसन्न करने के लिए हिंदू का अपमान करो। वो समय चला गया है, अब उनको सबका सम्मान करना पड़ रहा है और मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। अच्छा सर, पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे, विधायक भी रहे हैं, बहुत ही प्रचंड बहुमत मिला 2014 में, लेकिन राम मंदिर के नाम पे एक ईंट भी नहीं लगी है। इस पे क्या कहना है आपका? हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था और हमने कहा था कि कोर्ट में देरी हो रही है, इसलिए कानून बनाओ। ये तो सच है कि ये कानून वह नहीं बना सके और हम अपनी इस मांग पर आज भी सुदृढ़ हैं। हम चुनावों के बाद फिर से कहेंगे, जो भी सरकार आएगी कानून बनाओ। पर
वो जो भूमि है उसका बड़ा हिस्सा ऐसा है जो विवादित नहीं है। 42 एकड़ राम जन्मभूमि न्यास का है। हमें इस बात का संतोष है कि हमारी प्रार्थना पे केंद्र सरकार ने एक अर्जी डाली है और ये कहा है कि वह 42 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि न्यास को वापस करें। अच्छा। तो इसलिए मैं पूरे नंबर नहीं दूंगा, तो भी काफ़ी सारे दूंगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, वीर सावरकर को आप लोग हिंदुत्व का हिंदूवादी चीज़ का आप नेता मानते हैं या नहीं मानते? हिंदुत्व का नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ, मानते हैं। मानते हैं। और सर नाथूराम गोडसे को? हम नाथूराम गोडसे को हत्या जैसे जघन्य काम को करने वाला अपराधी मानते हैं और इसलिए हमें लगता है कि नाथूराम गोडसे इस देश में कभी आदर या सम्मान नहीं पा सकता। नहीं पा सकते हैं, संभव ही नहीं। लेकिन वीर सावरकर आपके हिंदुत्व के नेता हैं, है ना? जी। लेकिन सर कांग्रेस तो ये ब्लेम करते हैं कि गांधी जो है उनके ऊपर कॉपीराइट कांग्रेस का है और नाथूराम गोडसे पे बीजेपी का है। नहीं तो ऐसा नाथूराम गोडसे का प्रश्न ही नहीं है और कॉपीराइट का प्रश्न भी इसलिए नहीं है कि अब इतिहास ये जानता है कि जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन वह यह प्रस्ताव रखने जा रहे थे कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए। कांग्रेस को भंग कर दिया जाए? हाँ। जिस गांधी पर वो कॉपीराइट मानते हैं ना, अच्छा, वो महात्मा गांधी वाले नहीं है। उनका कहना था कि कांग्रेस ने अपना काम पूरा कर लिया, अब उसके स्थान पे लोक सेवक संघ बनाया जाए। ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। पर मैं आपको कहूँ कि जिस गांधी को वो कॉपीराइट मानते हैं ना, वो महात्मा गांधी वाला नहीं है, वो फिरोज गांधी से शुरू हुआ है। जी। प्रवीण तोगड़िया जी बहुत नाराज चल रहे हैं, क्या बात है? दोनों बातें हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री क्यों हैं, प्रधानमंत्री क्यों बने हैं? हाँ, अच्छा। और वो क्यों नहीं बने। अब जो अहंकार और द्वेष का आंदोलन होता है उसका मैं क्या उत्तर दूं? उन्होंने अपना राजनीतिक दल बना लिया है, उनकी प्रतिद्वंद्विता अब बीजेपी से है, हमसे नहीं है। आपकी शुभकामनाएं हैं? व्यक्ति के नाते शुभकामनाएं सबके प्रति हैं, पर मैं जानता हूं कि अहंकार और द्वेष से शुरू होने वाले काम सफल नहीं होते। अच्छा, आपको नहीं लगता कि 2014 से लेके अभी तक, अब चुनाव का 2019 में लोकसभा चुनाव का आगाज फिर से हो गया है, मोदी सरकार असफल रही है राम मंदिर के मुद्दे पे, बेहद फेलियर रही है? मैंने आपको इसका उत्तर पहले दिया है और मैंने कहा कि उन्होंने कानून नहीं बनाया, ये तो बात है, पर वो 42 एकड़ भूमि को वापस करने के लिए प्रस्ताव लाए हैं। 1996 में अशोक जी ने ये प्रस्ताव रखा था कांग्रेस सरकार के सामने, सरकार ने नहीं माना था। इसलिए हमें विश्वास है कि ये सरकार इस मामले में आगे बढ़ेगी और चुनाव के बाद हम फिर उनसे आग्रह करेंगे कि कानून बनाओ। अच्छा, वीएचपी का क्या स्टैंड है पुलवामा मुद्दे पे? क्या वो सरकार को बोलना चाहती है कि युद्ध होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? हमने स्पष्ट कहा है प्रतिकार होना चाहिए। प्रतिकार में क्या कदम उठाना चाहिए, मैं सोनिया गांधी को कोट करता हूँ। जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो कांग्रेस का वक्तव्य आया था, हम सरकार के साथ हैं। पत्रकारों ने सोनिया जी से कहा, आप सरकार को क्या कदम उठाने की राय देते हैं? सोनिया जी ने कहा कि मेरे पास डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक इनपुट्स नहीं है, इसलिए क्या कदम उठाना है ये सरकार तय करे, सरकार जो कुछ भी करेगी हम उसके साथ खड़े। इसलिए पाकिस्तान से युद्ध करना है, सर्जिकल स्ट्राइक्स करना है, आतंकवादियों के अड्डे नष्ट करने के लिए कार्रवाई करना है, गुलाम कश्मीर को वापस लेने के लिए, ये सरकार जिसके पास में डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक जानकारियां हैं उसको तय करना है। पर प्रतिकार होना चाहिए, प्रतिशोध होना चाहिए। एक स्वाभिमानी गौरवशाली राष्ट्र को इस तरह के अपमान को पचाना संभव नहीं है। किस किस्म का प्रतिशोध आप लोग चाहते हैं? मैंने बताया सरकार तय करे। सरकार तय करे,
तो वीएचपी का इस पे कोई खास स्टैंड नहीं है? होना नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो हमको मिलिट्री सिचुएशंस पता हैं, ना हमको डिप्लोमेटिक सिचुएशंस पता हैं। इसलिए हम जौहर की ज्वाला में कूद पड़ो ऐसा सरकार से अपेक्षा नहीं कर सकते। अच्छा सर, आप वीएचपी के अध्यक्ष तो हैं ही, वकील हैं और बेहद खूबसूरत ऑफिस भी है आपका। आर्टिकल 377 के ऊपर आपको क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि मुझे सब बातों में कुछ ना कुछ कहना चाहिए जी। और मुझे ये जरूर लगता है कि 377 एडल्ट्री, इससे ज़्यादा जरूरी मुद्दे भी सुप्रीम कोर्ट के पास थे। राम जन्मभूमि की अपील, उससे बड़े सार्वजनिक महत्व का मुद्दे थे। राम जन्मभूमि की अपीलों को डिले करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने कर्तव्य की अवहेलना की। बहुत ही धुआंधार इंटरव्यू रहा है सर आपके साथ और बहुत ही मज़ा आया ये इंटरव्यू लेने में। मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगा होगा ये इंटरव्यू देख के। आपका जो भी रिएक्शन हो वो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और इस चीज़ को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा वो लाल बटन दबा के। थैंक यू सो मच। नमस्कार।